आत्मा की अंतिम 13 रातें। क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, सच में चला जाता है, तो क्या होता है उसकी आत्मा के साथ? क्या वह बस खत्म हो जाती है या फिर कोई यात्रा शुरू होती है जो हमसे भी ज़्यादा असली है? भारत की पुरातन परंपरा और परमहंस योगानंद जी जैसे आत्मज्ञानियों ने बताया है कि अंतिम संस्कार के बाद की 13 रातें एक रहस्यमयी अदृश्य यात्रा होती है। यह वह समय होता है जब आत्मा निर्णय करती है, विश्राम, भटकाव या पुनर्जन्म। लेकिन यह निर्णय कैसे होता है? क्या आत्मा हमें देख रही होती है? क्या वह हमें कुछ कहना चाहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह वापस लौटती है? हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी यात्रा पर, मृत्यु के बाद के उन 13 दिनों में जिन्हें हम सिर्फ परंपरा समझते आए, लेकिन वे दरअसल आत्मा के निर्णायक क्षण होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परमहंस योगानंद जी की दृष्टि से आत्मा का अनुभव। 13 दिनों के दौरान सूक्ष्म जगत में क्या घटता है, कैसे आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से निर्णय करती है और कैसे हम जीवित होकर भी उस आत्मा की मदद कर सकते हैं। तो यदि आप जीवन और मृत्यु के जानना चाहते हैं, यदि आप जीवन और मृत्यु से आगे के सत्य को जानना चाहते हैं, यदि आप आत्मा के गहरे विज्ञान को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हर उस आत्मा की सच्चाई है जो कभी जी चुकी है और एक दिन फिर लौटेगी। कल्पना कीजिए, आपने अभी अभी अंतिम सांस ली है, सांस थम चुकी है, शरीर शांत है, पर आपकी चेतना अभी भी जाग रही है। आपको सब कुछ दिख रहा है, लोग रो रहे हैं, छू रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन आप कुछ कह नहीं पा रहे हैं। यही है आत्मा की पहली रात, एक गहरी खामोशी, एक भारी रहस्य और एक अनुभव जो हर आत्मा के लिए अनोखा होता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। असल में वह जीवन के सबसे गूढ़ द्वार का उद्घाटन है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं, यह तो आत्मा की नई आँखों से जीवन को देखना है। इस पहली रात में आत्मा अपने शरीर को देखती है, लेकिन अब वह केवल एक लाश है, एक खोल जिससे वह निकल चुकी है। दर्शकों के रोने की आवाज़ें आत्मा तक पहुंचती हैं, पर अब वह उन आवाज़ों का उत्तर नहीं दे सकती। उसे समझ आने लगता है, अब मैं इस दुनिया का हिस्सा नहीं रही। आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठती है, जैसे कोई अदृश्य बल उसे खींच रहा हो, कभी तेज, कभी धीमी गति से। वो देखती है अपने परिवार को, अपने घर को, अपनी हर उस चीज़ को जिससे वह जुड़ी थी। और तब होता है एक अद्भुत रहस्य उद्घाटन। जीवन में जो बातें हमने कभी गंभीरता से नहीं ली, प्रेम, करुणा, क्षमा, कर्म, वे अब आत्मा के सामने चलचित्र की तरह चलने लगती हैं। हर स्मृति, हर कर्म, हर दुख और हर सुख सब उसकी चेतना में उतरते हैं। यह आत्मा की पुनरावलोकन यात्रा की शुरुआत है। लेकिन क्या आत्मा चाहती है वापस लौटना? क्या वह डरती है या उसे शांति महसूस होती है? ये सब निर्भर करता है उसके कर्म, उसकी प्रवृत्तियों और उसकी मृत्यु की अवस्था पर। कुछ आत्माएं शांत होती हैं, जैसे अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर चुकी हों, और कुछ भटकी हुई, अधूरी, उलझी हुई। इस पहली रात में आत्मा समझने लगती है कि अब उसका शरीर उसके लिए नहीं, उसके अपनों के लिए एक स्मृति मात्र रह गया है। और तभी एक अदृश्य मार्ग उसके सामने खुलता है, कोई प्रकाश, कोई आकृति या केवल एक कंपन जो आत्मा को बुला रहा होता है। अब आत्मा को तय करना है, क्या वह उस प्रकाश की ओर बढ़ेगी या अपने प्रियजनों के मोह में फंसी रहेगी। पहली रात, यही वह रात होती है जब आत्मा को पहली बार अपने अस्तित्व की पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव होता है। और साथ ही सबसे गहरा अकेलापन क्या होता है इस पहली रात के बाद? क्या आत्मा आगे बढ़ पाती है या यह शुरुआत है 13 दिनों की सबसे रहस्यमयी यात्रा की, जहां आत्मा प्रवेश करती है सूक्ष्म लोक की उस दुनिया में जहां उसका सामना होता है खुद अपने कर्मों से।
अब हम जानेंगे आत्मा की सूक्ष्म यात्रा, कर्मों का साक्षात्कार। पहली रात बीत चुकी है, अब आत्मा उस सीमा को पार कर चुकी है जहाँ शरीर, रिश्ते और दुनिया की आवाज़ें फीकी पड़ जाती हैं। अब वो प्रवेश करती है ऐसे सूक्ष्म लोक में जहाँ सब कुछ दिखाई देता है पर कोई ठोस नहीं होता, जहाँ हर भावना का रंग है, जहाँ हर सोच की गंध है। यह है सूक्ष्म शरीर की दुनिया, जहाँ आत्मा अपने भूत, वर्तमान और भविष्य से आमने सामने होती है। यह कोई धरती नहीं, कोई स्वर्ग या नरक भी नहीं, यह है एक कर्म क्षेत्र जहाँ आत्मा का असली हिसाब शुरू होता है। एक विशाल चलचित्र की तरह आत्मा अपनी पूरी जिंदगी को फिर से देखती है। उसके द्वारा बोले गए हर शब्द, उसके द्वारा किए गए हर कर्म, किसी को दी गई पीड़ा, किसी से किया गया प्रेम, सब कुछ बिना किसी बहाने के, बिना किसी न्यायालय के, केवल एक दर्पण की तरह उसके सामने चलता जाता है। और यहाँ कोई धोखा नहीं चलता। आत्मा जानती है कहाँ उसने सत्य छोड़ा, कहाँ उसने मोह में आकर अधर्म किया। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, सूक्ष्म लोक में आत्मा को सिर्फ अपने कर्म नहीं दिखते, बल्कि वह अनुभव करती है कि उसने दूसरों को कैसा महसूस कराया था। मतलब अगर आपने किसी को दर्द दिया तो अब आत्मा वही दर्द खुद महसूस करती है। अगर किसी को सच्चा प्रेम दिया तो आत्मा उस प्रेम की ऊर्जा में स्नान करती है। यह है कर्म की प्रतिध्वनि जो आत्मा को साफ कर रही है ताकि वह आगे बढ़ सके। और तब आत्मा के पास आता है एक अदृश्य मार्गदर्शक, कभी प्रकाश के रूप में, कभी किसी पूर्वज की आकृति में, या कभी केवल एक कंपन जो आत्मा को अगले पड़ाव की ओर ले जाता है। कुछ आत्माओं के लिए यह अनुभव सुखद होता है, जैसे स्वर्ग की सीढ़ियाँ चढ़ना, और कुछ के लिए ये यात्रा होती है घुटन, पछतावे और भटकाव से भरी हुई। क्यों? क्योंकि कर्म तो सबने किए, पर इरादा वह था जो सब कुछ तय करता है। क्या आपके कर्म दूसरों के लिए सहारा बने थे या बोझ? ये सूक्ष्म यात्रा आत्मा को सिखाती है कि जीवन कोई छोटी चीज नहीं थी, वह हर क्षण में एक ब्रह्मांड था जिसमें आपने जो भी डाला अब वह आपको लौट रहा है। अब आत्मा को दी जाती है एक सूक्ष्म झलक। क्या वह अगले जीवन में जन्म लेगी या कुछ समय के लिए विश्राम, या कुछ अधूरी बातें उसे पीछे खींच रही हैं? और अगर आत्मा बहुत मोहग्रस्त हो, पछतावे में हो, तो वह भटकने लगती है। हाँ, यही वो आत्माएं हैं जो 13 दिन तक घरों में, प्रियजनों के आसपास या अपने अधूरे कार्यों की जगहों पर अदृश्य रूप से घूमती हैं। वे कभी कभी संकेत देती हैं, सपनों में, गंधों में या भावों में, लेकिन वे बंधी रहती हैं अपने भावनात्मक राणों में। इसलिए हमारे पूर्वजों ने 13 दिनों तक पिंडदान, प्रार्थना और स्मरण की परंपरा रखी ताकि आत्मा इस सूक्ष्म यात्रा से मुक्त होकर आगे बढ़ सके। अब आत्मा के सामने है एक निर्णायक मोड़। क्या वह मोह में बंधेगी या अपने कर्मों को स्वीकार कर अगले पड़ाव की ओर बढ़ेगी? यह है आत्मा की सूक्ष्म यात्रा का मध्य बिंदु। क्या होता है आगे? कैसे आत्मा करती है निर्णय, भटकाव या शांति का? अब हम जानेंगे 13 दिनों की मध्य स्थिति, भटकाव या शांति। अब तक आत्मा शरीर से मुक्त हो चुकी है, वो सूक्ष्म लोक के द्वार पर खड़ी है, कर्मों की झलक देख चुकी है, और अब उसके सामने है एक ऐसा मोड़ जहाँ से उसकी यात्रा का अगला रास्ता तय होता है। यह समय है 13 दिनों के मध्यकाल, जहाँ आत्मा न इधर है न उधर, न पूरी तरह पृथ्वी से अलग और न पूरी तरह अगले लोक में प्रवेश कर चुकी। यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील होती है। आत्मा अब भी अपने घर, परिवार, रिश्तेदारों और अधूरे सपनों से जुड़ी हुई होती है। कई बार आत्मा अपने प्रियजनों को पुकारती है पर कोई सुन नहीं पाता, वो पास होकर भी अदृश्य है। इसी अवस्था में आत्मा अनुभव करती है मोह, संलग्नता, पछतावा और कभी कभी क्रोध। अगर आत्मा का मन शांत है तो वो इस समय में प्रार्थनाओं और पिंडदान की ऊष्मा से ऊपर उठती है, जैसे कोई लहर धीरे धीरे किनारे छोड़कर गहराइयों की ओर बढ़ती है।
पर अगर आत्मा भारी है किसी दुख से, अधूरी इच्छाओं से या जीवन में किसी अपूर्ण कर्म से, तो वह भटकने लगती है। इसलिए इस काल को कहा जाता है मध्य भ्रमण की अवस्था। यह आत्मा को कई अनुभव हो सकते हैं। वह अपने अंतिम संस्कार को देख सकती है, किसी विशेष व्यक्ति के पास बार बार जा सकती है। कुछ आत्माएं अपने प्रिय स्थानों पर लौट जाती हैं, जैसे मंदिर, बचपन का घर, नदी का घाट। पर ये सब सिर्फ देखने या महसूस करने तक सीमित है। उसको छू नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सिर्फ जागृति की अवस्था में प्रतीक्षा कर सकती है। लेकिन यह स्थिति बहुत नाजुक होती है, क्योंकि आत्मा अगर इस अवस्था में ज़्यादा देर तक भटकी रही तो वो स्थायी रूप से इस लोक और परलोक के बीच भटक सकती है। यही वो आत्माएं होती हैं जिन्हें हम अक्सर प्रेत, भटकती आत्माएं या अशांत रूहें कहते हैं। पर ये कोई दंड नहीं है, ये केवल मोह का परिणाम है। आत्मा ने स्वयं छोड़ा नहीं या कोई उसे जाने नहीं दे रहा। इसलिए हमारे शास्त्रों में 13 दिनों तक विशेष कर्मकांड, श्राद्ध, मंत्रोच्चारण और दीपदान की परंपरा बनाई गई है। ये सब केवल रिवाज नहीं बल्कि आत्मा के लिए ऊर्जा का सेतु है। जब कोई उसे प्रेम पूर्वक विदा करता है, जाओ तुम मुक्त हो, तो आत्मा को मार्ग मिल जाता है। पर जब कोई पकड़े रखता है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, तो आत्मा बंध जाती है और इसी से होता है भटकाव। अब आत्मा के सामने एक परीक्षा आती है। वो चाहती है जुड़ाव, लेकिन उसे आगे बढ़ना भी है। कई आत्माएं यहाँ साहस जुटाती हैं और प्रकाश की ओर प्रस्थान करती हैं, और कुछ उस मोह के घेरे में लौट जाती हैं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, मृत्यु के बाद आत्मा केवल कर्मों से नहीं बल्कि इच्छाओं से बंधी होती है। इसलिए इस समय हमारा कर्तव्य है प्रार्थना करना, प्रेम पूर्वक उन्हें मुक्त करना। 13 दिन बीतते हैं और आत्मा तय करती है क्या वह आगे जन्म लेगी या कुछ समय सूक्ष्म लोक में रहेगी, या वह मोह में अटक कर पुनः भटकती आत्मा बन जाएगी। यह चुनाव उसका है, पर उसकी राय में हम दीप बन सकते हैं। तो क्या आत्मा आगे बढ़ती है? क्या उसे मिलता है जन्म का नया द्वार, या वह स्वयं ही चयन करती है अपने भविष्य का नया रास्ता? जानिए अगले भाग में। अब हम जानेंगे आत्मा और पुनर्जन्म, नया जीवन या विश्राम। आत्मा और पुनर्जन्म, नया जीवन या विश्राम। यह भाग आत्मा की उस निर्णायक घड़ी को दर्शाता है जब वह तय करती है क्या फिर से जन्म लेना है या थोड़ी देर के लिए ब्रह्मांड की गोद में विश्राम। 13 दिन, 13 गहन रात्रियां, 13 अवसर आत्मा के लिए समझने, स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए। अब आत्मा खड़ी है उस चौराहे पर जहाँ 2 रास्ते हैं, एक पुनर्जन्म का, दूसरा अल्पकालिक विश्राम का, और कभी कभी तीसरा भी, जहाँ आत्मा विलीन हो जाती है ब्रह्मांडीय चेतना में। पर यह दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। अब तक आत्मा ने अपने कर्म देखे हैं, अपना मोह, अपना प्रेम और अपने अपराध सबका गहराई से अनुभव कर लिया है। अब आता है निर्णय का क्षण। क्या आत्मा फिर से जन्म लेगी? जैसे कोई बीज फिर से मिट्टी में जाने को तैयार हो ताकि एक नया वृक्ष उगे, या वह थक गई है चक्र के सिलसिले से और थोड़ी देर रुकना चाहती है सूक्ष्म लोक के शांत तल में? यहीं पर होता है एक दिव्य संवाद आत्मा और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच। कोई शब्द नहीं होते, केवल कंपन होते, स्पंदन, प्रकाश और एक गूढ़ अनुभूति। कुछ आत्माएं स्वयं ही कहती हैं मैं फिर जाऊंगी, मुझे सुधारना है, मुझे पूरा करना है। और कुछ आत्माएं कहती हैं बस अब नहीं, थोड़ी देर, बस विश्राम। परमहंस योगानंद ने कहा था जन्म लेना कोई दंड नहीं है, यह आत्मा की इच्छा है पूर्णता की खोज में। अगर आत्मा पुनर्जन्म का निर्णय लेती है तो वह ब्रह्मांडीय आदेश के तहत अपने कर्मों, इच्छाओं और अधूरी प्रक्रियाओं के अनुसार एक उपयुक्त गर्भ की ओर आकर्षित होने लगती है। और वह गर्भ कोई संयोग नहीं होता। हर आत्मा उस परिवार में जन्म लेती है जहां उसका कोई कर्म, कारण, कोई प्रेम या कोई सीख बाकी हो। इस तरह से आत्मा एक नई यात्रा के लिए सीमित होती है, शरीर में, बचपन में, भूल में, और एक बार फिर माया की चादर ओढ़ लेती है। पर जिन आत्माओं को विश्राम मिलता है वे सूक्ष्म लोक में कुछ समय तक प्रकाश, संगीत, शांति और चैतन्य से युक्त अवस्था में रहते हैं।
वे वहाँ आत्मचिंतन करती हैं, सीखती हैं, कभी कभी उच्च आत्माओं से संवाद करती हैं। इन्हें हम कहते हैं वेव चेतना में स्थित आत्माएं या साक्षात्कार की अवस्था में विश्राम करती आत्माएं। यह ना कोई दोहक होता है, न सुख का लोभ, सिर्फ अनुभव होता है मौन, शांति और परम प्रेम का। तो अब प्रश्न यह नहीं कि आत्मा जाती कहाँ है, प्रश्न यह है क्या हमने उसे जाने दिया, क्या हमने उसे अपने प्रेम का बंधन बना दिया या उसके लिए उड़ने के लिए आशीर्वाद दिया। 13 दिनों की ये यात्रा अब पूर्णता की ओर है। आत्मा अब अपने अगले मार्ग की ओर अग्रसर है, जन्म, विश्राम या मोक्ष। पर क्या यही कहानी समाप्त होती है? नहीं। अब आता है जहां हम जानेंगे कि आत्मा के जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं। क्या हमारी प्रार्थनाएं सच में असर करती हैं? क्या पिंडदान, श्राद्ध और स्मरण आत्मा को प्रकाश तक पहुंचा सकते हैं? अब हम अंतिम भाग में जानेंगे आत्मा की विदाई। क्या करते हैं हम और क्यों? क्या अंतिम भाग आत्मा के 13 दिवसीय रहस्यपूर्ण प्रवास की पूर्णता है, साथ ही हमारे द्वारा किए गए कर्मों की महत्ता, भावनात्मक गहराई और आध्यात्मिक उद्देश्य को दर्शाता है। 13 दिन बीत चुके हैं, 13 रात्रियां, 13 अवसर, 13 मोड़ उस आत्मा के लिए जो अब अपने अगले पड़ाव के लिए और बढ़ रही है। लेकिन यह 13 दिन सिर्फ आत्मा के नहीं थे, ये हमारे भी थे, हमारे जो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, जो उसकी एक झलक के लिए तड़प रहे थे, जो उसकी याद में रोते टूटते और फिर भी उसे विदा करने की हिम्मत जुटा रहे थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम दीप जलाते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान देते हैं, तो उसका क्या असर होता है? क्या वो आत्मा तक पहुंचता है या यह सब बस परंपराएं हैं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब प्रेम और श्रद्धा से किया गया कोई भी कर्म किसी आत्मा के लिए समर्पित हो जाता है तो वह कर्म केवल दुनिया में उन्हीं उसकी चेतना तक भी जाता है। इसलिए जब आप मंत्र बोलते हैं तो वो कंपन आत्मा को छूता है। जब आप भोजन अर्पण करते हैं तो उसका सूक्ष्म भाग आत्मा को मिलता है। और जब आप रोते हैं और उसे प्रेम से विदा करते हैं तो वो आपकी ऊर्जा को पहचानती है। 13वें दिन का अंतिम पिंडदान वो सिर्फ अनाज नहीं होता, वो आत्मा को एक संदेश होता है, जाओ, हम तुम्हें प्रेम से मुक्त करते हैं, अब तुम्हारी यात्रा आगे की है। अक्सर लोग पूछते हैं क्या आत्मा वापस आती है? उत्तर है, आत्मा हमेशा मौजूद रहती है, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में, आपके कर्मों में, पर उसकी स्थिति बदल जाती है। अगर आपने उसे प्रेम पूर्वक विदा किया तो वह ऊपर से आपकी रक्षा करती है, एक ऊर्जा बनकर आपका सहारा बनती है। लेकिन अगर आपने उसे रो रो कर पकड़े रखा तो वो रो रो कर पकड़ कर रखा तो वह मोह में फंसकर भटक सकती है। इसलिए श्राद्ध का उद्देश्य सिर्फ आत्मा को खाना अर्पण करना नहीं है, वो है उसके साथ हमारे रिश्ते को प्रकाश में बदलना। अब वो आत्मा कहीं और है, शायद किसी और जन्म में या किसी शरीर में या किसी सूक्ष्म लोक में विश्राम कर रही है, या हमारे ही पास हमारे कर्मों के रूप में। हमारी सबसे बड़ी भक्ति क्या है कि हम उस आत्मा के लिए प्रार्थना करें, हर दिन उसके नाम पर सेवा करें, अन्नदान करें या किसी की मदद करें। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो आत्मा को लगता है उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया, वो आत्मा आपके कर्मों के माध्यम से इस संसार में जीवित रहती है। अनंत में यही मृत्यु का रहस्य है कि कोई नहीं मरता, केवल बदलता है रूप, अवस्था, चेतना। जैसे हवा का झोंका जो दिखता नहीं पर आपको छू जाता है, जैसे धूप जो आंखों से जैसे दिखती नहीं और आपकी आत्मा को गर्मी देती है, वैसे ही आत्मा जो एक यात्रा पर निकली है और हमेशा आपके साथ है। तो अगली बार जब आप किसी को खो दें तो उसे रोते हुए विदा ना करें, बल्कि कह दें कि जाओ, तुम्हारी यात्रा महान हो और जब मिलो तो पहचान पाऊं। यही है 13 दिन की रहस्य यात्रा की पूर्णता, यही है मृत्यु के बाद जीवन का रहस्य, और यही है प्रेम के सबसे बड़ी पवित्रता की अभिव्यक्ति। तो आपने जो सुना, आज जो सुना, वह केवल ज्ञान नहीं था, वह एक आत्मिक स्मृति थी जो आपके भीतर पहले से ही थी लेकिन धुंधला गई थी। हर एक आत्मा, चाहे वो बच्चा हो या वृद्ध, साधु हो
मृत्यु के बाद वही रास्ता तय करती है 13 दिन 13 रातें और एक ऐसा निर्णय जो किसी 13 दिन 13 रातें और एक ऐसा निर्णय जो अगले जन्म की दिशा तय करता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मृत्यु एक अंत नहीं है, यह केवल एक द्वार है जिसके पार आत्मा और भी अधिक सच और स्वतंत्र होती है। यदि आप आज किसी प्रिय की याद में डूबे हुए हैं या स्वयं जीवन और मृत्यु के प्रश्नों से जूझ रहे हैं, तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं। आपकी हर भावना, हर प्रार्थना, हर आत्मा तक पहुंचती है, उस आत्मा तक पहुंचती है और आत्मा आपके पास हमेशा होती है, बस आप देख नहीं पाते हैं। इस पूरी 5 भागों की यात्रा में आपने आत्मा की पहली रात से लेकर उसके पुनर्जन्म तक की पूरी प्रक्रिया को जाना, भावनात्मक भी और आध्यात्मिक भी। अब यह ज्ञान आपके पास है, अब यह शक्ति आपके भीतर है कि जब कोई आपको छोड़े तो आप केवल आंसू नहीं बल्कि शांति और प्रकाश भेज सकें। अब ये शक्ति आपके भीतर है कि जब कोई अगर आपको छोड़े तो केवल आंसू नहीं बल्कि शांति और प्रकाश भेज सकें। अगर आपको ये वीडियो छू गया हो और अगर आपको कोई आंसर मिला हो तो आप अपना अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि किसी और को शायद आपके शब्दों में जवाब मिल जाए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें उन लोगों के साथ जो किसी अपने प्रिय को खो चुके हैं। धन्यवाद।